हेलो फ्रेंड, स्टडी अड्डा के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज जो है हम कुछ वर्ड हैं जो एसएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं, उनका सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और उनका यूज किस तरह सेंटेंस में करते हैं, ये सब देखेंगे। और ये सब हम जो है मेनेमोनिक तकनीक से सीखेंगे, जिससे हम इन सब वर्ड को किसी न किसी चीज से रिलेट करके सीखेंगे, जिससे आपको याद रखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। एक बार आप पूरा वीडियो देख लेंगे तो वो चीज आपको याद हो सकती है। इसी तरह का वीडियो का मैंने 4 पार्ट हम लोग पहले ही ला चुके हैं। इसका लिंक आपको यहाँ आई बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फन विथ वकैब का सीरीज चेक करेंगे तो वो उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो अगर अभी तक आप ये 4 पार्ट नहीं देखें तो देख लीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब बटन के जस्ट बगल में आपको एक बेल मिलेगी, उस बेल पे क्लिक कर दें और उसके बाद प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। प्लेलिस्ट में बहुत सारी ऐसी वीडियो हैं जो आपके काम की हो सकती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला वर्ड क्या है? इनरेज। इनरेज मीन्स होता क्या है? अत्यधिक क्रोधित होना। इनरेज मीन्स क्या होता है? अत्यधिक क्रोधित होना, गुस्सा होना, बहुत ज्यादा गुस्सा दिखाना। एंग्री, अगर एंग्री को बड़ा करे तो इनरेज निकल के आएगा। मीन्स अगर कुछ बहुत ज्यादा हो जाता है तो उसको इनरेज कहते हैं। अब इसको कैसे समझे, इसको किस तरह से मेनोमेनिक तकनीक से समझे? तो देखिए, रेज मीन्स आप सब लोग को पता होगा, सिंपल वर्ड है, गुस्सा होना होता है। तो इन मीन्स गुस्सा होने के अंदर और गुस्सा डाल देना, मीन्स अत्यधिक क्रोधित होना। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, इसको आप तोड़ लीजिए। रेज को आप राजा समझिए। क्या? रेज मीन्स राजा आप समझिए। राजा, रेज मिलता हुआ शब्द है, RAJA, राजा, रेज। तो जो राजा रहता है उसको क्या, उसके अंदर गुस्सा आ जाता है, मतलब बहुत ज्यादा घमंड आ जाता है। उसको ये विश्वास हो जाता है वो बहुत बड़ा पावरफुल हो तो वो गुस्सा करने लगता है। तो आप इन रेज को समझ सकते हैं, इनको राजा, और एक सेंटेंस बना सकते हैं कि इनको राजा बना दिया इसलिए ये अत्यधिक क्रोधित है। मीन्स कोई इंसान जो राजा नहीं बनना चाह रहा था उसको राजा बना दिया गया इसलिए वो अत्यधिक क्रोधित है। इनको राजा बना दिया इसलिए ये अत्यधिक क्रोधित है। तो इनरेज मीन्स क्या होता है? क्रोधित होना बहुत ज्यादा। इसका सिनोनिम्स क्या होगा? इसका सिनोनिम्स देखिए, एंगर हो जाएगा, एक्सप्रेट हो जाएगा, इंसेंस। इंसेंस बहुत अच्छा वर्ड है, कई बार पूछा जा चुका है, इसका मतलब भी क्रोधित होना है। इनफ्लेम होगा, इनफ्यूरिएट। ये वर्ड हैं जो इसके इनरेज के सिनोनिम्स होंगे। और देखिए, ये जो वर्ड है मेक सी रेड और मेक ब्लड बॉयल, ये तो आइडम्स एंड फ्रेज की तरह यूज होता है और इसका मीन्स भी होता है अत्यधिक क्रोधित होना। मेक सी रेड एंड मेक ब्लड बॉयल। अब एंटोनिम्स चेक करते हैं। अब आप जब समझ गए अत्यधिक क्रोधित होना तो एंटोनिम भी आपको क्लियर होगा। काम, कंफर्ट, डिलाइट, मेक हैप्पी। और इस वर्ड का यूज कैसे होता है देखते हैं। हिज थॉटलेस बिहेवियर मीन्स उसका बिना सोचा समझा हुआ व्यवहार। इनरेज्ड अस, हमें गुस्सा दिला रहा था, हमें अत्यधिक क्रोधित कर रहा था। हिज थॉटलेस बिहेवियर इनरेज्ड अस। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, डिबंक। डिबंक मीन्स क्या होता है? देखिए, डिबंक मीन्स होता है किसी भी चीज का रहस्य खोल देना। डिबंक मीन्स रहस्य खोल देना। अब जो लोग कॉलेज जाते होंगे, कॉलेज गए होंगे, वो लोग सभी लोग जानते होंगे बंक कहाँ पे यूज किया जाता है। आज क्लास बंक करनी है मीन्स आज क्लास से सबको गायब हो जाना है। तो बंक शब्द का यूज सबको पता है। तो आप इससे एक सेंटेंस बना सकते हैं, किसी का भी नाम लिख के आप डी ही रख लीजिए। डी ने क्लास बंक करने का प्रोग्राम बनाया था जिसका रहस्य खुल गया। डी ने क्लास बंक करने का प्लान बनाया था जो कि मैम को पता चल गया या सर को पता चल गया, रहस्य खुल गया। मीन्स बंक मीन्स, डी बंक मीन्स क्या होता है? किसी चीज का रहस्य खोल देना या किसी चीज के बारे में पता चल जाना। आप इसको डी बंक को और भी अलग तरीके से जान सकते हैं। जैसे डी बंक को आप तोड़ दे देना बैंक में, तो देना बैंक, डी फॉर देना, बी फॉर बैंक। देना बैंक, तो अभी जो है जब नोटबंदी हुआ था तो सब लोग कितने बैंक पकड़ा रहे थे, कितने बैंक के रहस्य खुल रहे थे। आप नोएडा का केस सोच सकते हैं, HDFC का। तो डी बंक मीन्स बेसिकली क्या होता है? रहस्य खोल देना। अब इसका यूज देखते हैं। द साइंटिस्ट होप्ड टू debunk the genetic theory of completing his own research
मीन्स जो वैज्ञानिक हैं वो आशा लगाए हुए हैं कि जो जेनेटिक थ्योरी का उनका रिसर्च है, उनका खुद का रिसर्च है, वो कुछ नए रहस्य खोलेगा। द साइंटिस्ट होप टू डिबंक द जेनेटिक थ्योरी बाय कंप्लीटिंग हिज ओन रिसर्च। मीन्स साइंटिस्ट, वैज्ञानिक आशा लगाए हुए हैं कि वो जेनेटिक थ्योरी के जो रिसर्च रहस्य हैं वो अपने रिसर्च के थ्रू उसको ओपन कर सकते हैं, सबको बता सकते हैं। सिनोनिम्स देखते हैं। देखिए सिनोनिम्स क्या होगा, डेमिस्टिफाई, डिफ्लेट एंड अनलॉक। अनलॉक सबसे सिंपल सिनोनिम्स है, किसी चीज को ओपन कर देना, किसी चीज को खोल देना। एंटोनिम्स, फ्लैटर, प्रेज एंड प्रूव। देखिए कोई रहस्य खोल देते हैं जब आप, तो अगर कोई उसको न माने तो क्या कहेगा, इसका प्रूफ दीजिए, तो ये इसका एंटोनिम हो गया। डीबंक का एक्चुअल में जो एंटोनिम्स है उसका क्या है, प्रूव है। नेक्स्ट देखते हैं हैंकर। हैंकर मीन्स क्या होता है, टू हैव अ स्ट्रॉन्ग और प्रेसिडेंट डिजायर। टू हैव अ स्ट्रॉन्ग और प्रेसिडेंट डिजायर मीन्स अभिलाषा। अब कोई भी लड़का है जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, जो टेक्नोलॉजी के बारे में जानता है, उससे उसकी डिजायर पूछेंगे तो 70% लड़के बोलेंगे कि वो हैकर बनना चाहता है, कि उसकी अभिलाषा है हैकर बनने की। तो आप ये कह सकते हैं हमें हैकर बनने की अभिलाषा है, हमें हैकर बनने की अभिलाषा है। तो हैंकर मीन्स क्या हो गया, अभिलाषा, HANKER। इसको अगर मैन्योमेनिक्स में अगर सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे तो आप ये कह सकते हैं हमें हैकर बनने की अभिलाषा है। वी हैंकर टू हैकर। सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा वी हैंकर टू हैकर। देखिए सेंटेंस में कैसे यूज है, बाय द मिडिल ऑफ द विंटर दे वर हैंकरिंग फॉर अ वार्म डे। देखिए जब बहुत ज्यादा ठंडी पड़ने लगती है तो सभी लोग ये चाहता है कि कब एक दिन गर्म दिन मिल जाए, अ वार्म डे, एक गर्म दिन मिल जाए, तो सबकी ये अभिलाषा हो जाती है। मीन्स क्या, हैंकर। हैंकर मीन्स अभिलाषा। सिनोनिम्स क्या होगा, क्रेव, इच, यर्न। एंटोनिम्स, डिसलाइक, हेट, डिस्पाइस। अभिलाषा जस्ट लाइक भी हो गया, आपकी चाहत है ना, यर्न है, चाहत है, लाइकिंग है, तो इसका एंटोनिम्स डिसलाइक, हेट और डिस्पाइस होगा। सॉलिसिट। देखिए सॉलिसिट मीन्स क्या होता है, अनुरोध करना। अनुरोध करना। सॉलिसिट आप कैसे समझ सकते हैं, सॉलिसिट को अगर पूरा करेंगे तो सॉलिसिटर। सॉलिसिटर आपने नाम सुना होगा, सॉलिसिटर जनरल। तो सॉलिसिटर जनरल जो होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर या इंडियन गवर्नमेंट के अंदर, वो जो है एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है, ब्यूरोक्रेट होता है। तो वो क्या, मंत्री से अनुरोध ही करता है, कभी भी उनको आदेश नहीं दे सकता है। तो भारत के सॉलिसिटर जनरल आपसे अनुरोध कर रहे हैं, आप सेंटेंस बना सकते हैं, या मंत्रियों से अनुरोध कर रहे हैं। क्या आप सेंटेंस बना सकते हैं, इंडिया के सॉलिसिटर जनरल आपसे अनुरोध कर रहे हैं, आपसे अनुरोध कर रहे हैं। तो सॉलिसिटर जनरल मीन्स क्या होता है, सोलिस्ट मीन्स क्या होता है, अनुरोध करना। सॉरी, थोड़ा सा सॉलिसिटर जनरल दिमाग में बैठ गया था। तो सोलिसिट मीन्स क्या होता है, अनुरोध करना। टू रिक्वेस्ट और आस्क फॉर समथिंग। देखिए द प्रोस्टिट्यूट वाज अरेस्टेड व्हेन शी ट्राइड टू सॉलिसिट एन अंडरकवर ऑफिसर। देखिए सॉलिसिट का यूज जो है कभी कभी हम लोग सेड्यूस के अर्थ में भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या, द प्रोस्टिट्यूट वाज अरेस्टेड व्हेन शी ट्राइड टू सॉलिसिट एन अंडरकवर ऑफिसर। तो यहाँ पे जो है सॉलिसिट का जो यूज हो रहा है एज ए सेड्यूस यूज हो रहा है। सिनोनिम्स क्या होगा, आस्क, कैनवास, सेड्यूस एंड मूच। मूच बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है, इसका मीन्स भी अनुरोध करना होता है, तो ये वर्ड आप याद कर लीजिए। एंटोनिम्स, इग्नोर करना, अवॉइड करना और रिजेक्ट करना। तो सॉलिसिट को आप कैसे याद करेंगे, आप सॉलिसिटर जनरल से जो है लिंक करके आप ये समझ सकते हैं सॉलिसिट मीन्स अनुरोध करना। स्क्रीम। देखिए ये इतना अच्छा वर्ड है स्क्रीम। अब इसको हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, इसको याद कैसे करेंगे, आइसक्रीम पढ़िए इसको आप, आइसक्रीम। छोटे बच्चे को देखा है, छोटे बच्चे आइसक्रीम देखते हैं तो कैसे बोलते हैं, वो आइसक्रीम देखते ही चिल्ला पड़ते हैं, आइसक्रीम, मम्मी आइसक्रीम, पापा आइसक्रीम। मीन्स स्क्रीम, आइसक्रीम मीन्स क्या होता है, चिल्लाना। इसके मीन्स होता है चिल्लाना, आवाज देना, तेजी से बोलना।
टू वाइस अ सडन शार्प लाउड क्राई, क्या होता है? टू वाइस अ सडन शार्प लाउड क्राई मीन्स जोर से चिल्लाना, तेजी से चिल्लाना। इसका यूज, शी स्क्रीम्ड व्हेन द डोर सडनली स्लैम्ड शट, उसने चिल्लाया कब? when मीन्स जब, द डोर सडनली स्लैम्ड शट, जब दरवाजा अचानक से बंद हो गया तो वो चिल्लाई। सिनोनिम्स, क्राई, श्रिक, होलेर। होलेर वर्ड कभी अभी आज तक पूछा नहीं गया, लेकिन एक अच्छा वर्ड है और काफी ज्यादा इस समय यूज में है। एंटोनिम्स क्या होगा? काल्म, पीस मीन्स शांत, चिल्लाने का एंटोनिम्स क्या होता है? शांत। इम्पेड, इम्पेड मीन्स क्या होती है? बाधाएं। तो आप ऐसे समझ सकते हैं, एमपी राज है आपका मध्य प्रदेश राज्य, मध्य प्रदेश राज्य में जो सड़कों का जाल बिछा है उसमें बहुत ज्यादा ब्रेकर लगाए गए हैं। तो आप इसको की कैसे याद करेंगे? एमपी में स्पीड, एमपी में स्पीड, इम्पेड को तोड़ देंगे एमपी में स्पीड, तो आपका क्या हो जाएगा? एमपी में स्पीड में चलने में बहुत सारी बाधाएं हैं। क्या हो जाएगा? एमपी में स्पीड में चलने में बहुत सारी बाधाएं हैं, एमपी में स्पीड में चलने में बहुत सारी बाधाएं हैं। तो इम्पेयर्ड मीन्स क्या होता है? बाधाएं। टू इंटरफियर विथ और स्लो द प्रोग्रेस ऑफ, मतलब कोई काम को किसी बहुत धीरे चलना, किसी काम में रुकावट आना, कोई काम आप करते हो उसमें आपको सक्सेस नहीं मिलता है तो एक तरह से वो रुकावट ही है, तो इम्पेयर्ड वर्ड का यूज वहां हो सकता है। इफ यू डू नॉट ईट व्हाइल यू आर सिक द लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स विल इम्पेड योर रिकवरी, मीन्स जब आप बीमार हो तो उस समय अगर आप नहीं खाते हो तो न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से जो आपकी रिकवरी है उसमें बाधाएं आएंगे। विल इम्पेड योर रिकवरी, आपको स्वस्थ होने में बाधाएं आएंगे। सिनोनिम्स इसका क्या होगा? देखिए सिनोनिम्स हो जाएगा क्लॉग, क्रैम्प, एम्बैरेस, फिटर। और एंटोनिम्स इसका होगा एड, असिस्ट, फैसिलिटेट और हेल्प। बाधा आना मीन्स किसी की सहायता करके बाधा दूर करना। एक्जोनरेट, एक्जोनरेट मीन्स क्या होता है? दोस्त मुक्त कर देना। तो एक्जोनरेट को आप कैसे याद कर सकते हैं? एग्जामिनर से, एग्जामिनर, एक्जोनरेट मीन्स एग्जामिनर, एग्जामिनर ने उसे रात में ही दोस्त मुक्त कर दिया, एग्जामिनर ने उसे रात में ही दोस्त मुक्त कर दिया मीन्स एक्जोनरेट मीन्स क्या होता है? दोस्त मुक्त करना। तो इसका की क्या हो जाएगा आपका? एग्जामिनर। To prove that someone is not guilty of a crime or responsible for a problem, bad situation, etc. exonerate के meanings होते हैं। The arrogant suspect thought he could easily exonerate himself during his testimony. Means जो सस्पेक्ट था वो सोच रहा था कि वो आराम से दोष मुक्त हो जाएगा टेस्ट के दौरान, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो एक्जोनरेट मीन्स क्या होता है? दोष मुक्त हो जाना। सिनोनिम्स देखते हैं इसका, एब्जॉल्व, एक्विट, क्लियर, एक्सकल्पेट, ये सिनोनिम्स है। और एंटोनिम, ब्लेम करना किसी पे, कंडेम, पनिश करना किसी को, क्रिमिनेट मीन्स सजा देना। रीपार्टी, रीपार्टी मीन्स क्या होता है? देखिए अब जब भी पार्टी से निकलते हैं तो आप तुरंत क्या पूछते हैं? अगली पार्टी कब है, रीपार्टी कब है। तो कोई मजाक में कर देता है, आपको चिढ़ा देता है या कुछ भी कर देता है, तो रीपार्टी मीन्स क्या होता है? हाजिर जवाबी मीन्स तुरंत जवाब मिलना। तो आप यहां से की समझ सकते हैं, री दोबारा एंड पार्टी मीन्स क्या? पार्टी। तो आप ये कह सकते हैं दोबारा पार्टी में जितने लोग आए उनमें बहुत सारे हाजिर जवाबी किस्म के इंसान थे जो तुरंत जवाब देते थे। अ क्विक एंड विटी रिप्लाई, A quick and witty reply means repartee. The repartee between the two actors made the movie really funny. दो एक्टर के बीच में जो रीपार्टी हाजिर जवाबी चल रही थी वो मूवी को बहुत ही फनी, बहुत ही कॉमेडी बना रही थी। सिनोनिम्स, कम बैक, रिटोर्ट, रीपोस्ट, ये इसका सिनोनिम्स होगा। और एंटोनिम में क्या? आर्गुमेंट, फाइट, जैसे आर्गुमेंट कर रहे हैं, झगड़ा, एंड फाइट, FIGST, फाइट, तो ये इसका एंटोनिम्स होगा। रैंसम, रैंसम मीन्स क्या होता है? फिरौती मांगना। तो इसको आप रैंसम को तोड़ सकते हैं रानी के सन, रानी के सन, रानी को के सन को छोड़ने के लिए बदमाशों ने फिरौती मांगी।
तो रैंसम क्या हो जाएगा, रानी के सन को छोड़ने के लिए बदमाशों ने फिरौती मांगी। रानी के सन को छोड़ने के लिए बदमाशों ने फिरौती मांगी, तो ये हो गया रैंसम। समथिंग दैट इज पेड टू फ्री एन इंडिविजुअल हु इज बिहाइंड हेल्ड एज अ होस्टेज। यूज देखते हैं, इन सम केस यू कैन पे द रैंसम एंड स्टिल नॉट हैव योर लव्ड वन रिटर्न। कुछ केसों में क्या होता है कि आप किसी को फिरौती देते हैं, लेकिन फिर भी जिसके लिए आप फिरौती देते हैं अपने लव्ड वंस के लिए, वो रिटर्न नहीं आता है। तो ये मीनिंग हो गई रैंसम की। रैंसम का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, ये तो सिंपल है, ब्राइब होगा, ब्राइब, किसी को ब्लैकमेल करना। एंटोनिम्स क्या होगा, किसी को खो देना, लॉस एंड पेनाल्टी भरना। ये इसके क्या होंगे, एंटोनिम होंगे रैंसम के। जो है एक बहुत बड़े हाथी का नाम है जो अफ्रीका में, अफ्रीकन देश में पाई जाती थी, अब तो गायब हो चुकी हैं। तो इसी से ये वर्ड लिया गया है। मैमोथ मीन्स विशाल, बहुत बड़ा। समथिंग इमेंस ऑफ इट्स काइंड मीन्स कुछ बहुत बड़ा, समथिंग इमेंस ऑफ इट्स काइंड। तो आप इससे मैमोथ, उस हाथी से आप लिंक करके मैमोथ को समझ सकते हैं। वेरी लार्ज भी हो सकता है। वी वॉच्ड एज द मैमोथ वेल स्टार्टेड डूइंग ब्लैक फ्लिप नियर आवर बोट। हम लोग एक बहुत बड़ी वेल को देख रहे हैं जो हमारे बोट के पास जो है बैक फ्लिप कर रही है। बैक फ्लिप जो भी मछलियां जब उल्टा कूदती हैं। तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा, क्लोसस। देखिए इसका मीन्स बहुत बड़ा होता है, लेकिन इसका वर्ड जनरली मूर्ति के लिए करते हैं। ये एसएससी एग्जाम में आया हुआ वर्ड है और शायद 2012 में पूछा गया था। इसको एक जाइंट के साथ यूज किया गया था। कोलोसस मीन्स उस समय इसका अर्थ क्या दिया गया था, जाइंट मीन्स बहुत बड़ा। डायनासोर बहुत बड़े होते हैं, ड्रेडनॉट, एलिफेंट, गोलियत, हर वो चीज जो अपने आकार में बहुत बड़े होते हैं वो मैमोथ के सिनोनिम्स होंगे। एंटोनिम डिमिन्यूटिव, डॉर्फ। डॉर्फ मीन्स क्या होता है, बौना। हाफ पॉइंट एंड मिड गेट, ये इसके एंटोनिम्स होंगे। ट्रैक्टेबल। ट्रैक्टेबल मीन्स जिस पर आसानी से नियंत्रण स्थापित किया जा सके। तो इसको आप तोड़ के कैसे याद करेंगे, जैसे लिखा वैसे याद कर लीजिए आप, ट्रैक टेबल। ट्रैक टेबल मीन्स कोई भी चीज जिसको आप ट्रैक कर सकते हैं, जिसको आप कवर कर सकते हैं, जिस पर आप आसानी से नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है, वो ट्रैक टेबल होता है। तो इसका सिनोनिम क्या होगा, एमनेबल, बिडेबल, कॉम्प्लिएंट एंड कन्फर्मेबल। एंटोनिम बल्कि, कॉन्ट्ररी, ये सब इसके एंटोनिम है जो आप याद कर लीजिएगा। बल्कि, कॉन्ट्ररी, डिफिएंट एंड कॉन्टुमिशियस। तो आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। हो सकता है ये इंग्लिश का जो फन विथ वकैब सीरीज की तरह था पार्ट 4 तक उतना अच्छा नहीं हो, लेकिन चूंकि बहुत दिन बाद बनाया हूं तो थोड़ा सा लेक्चर हो सकता है डिफरेंट हो। ट्राई करूंगा जो नेक्स्ट 6 पार्ट है वो काफ़ी अच्छा हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।